हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जो 22 अक्टूबर 2024 को पेपर हुआ है दोस्तों एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। तो उसको देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, आपका आने वाला एग्ज़ाम है तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं दोस्तों। देखिए, मैं जितना भी टॉपिक ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो स्टार बता रहा हूँ दोस्तों, रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में फंस जा रहा है। तो इसको ज़रूर देखिए, इसी को एकदम रिवाइज कर जाइए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा भी कहे दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, सभी मैंने बताया था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे दोस्तों कि कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। और दोस्तों पूछे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, अ से अधिकार और अ से तीन, अधिकार तीन जैसा बनेगा तो भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार का उल्लेख है, ठीक ना। अब मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य पूछे दोस्तों, तो मूल कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है। अब मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। किस भाग में दोस्तों, तो भाग 4 क में, भाग 4 क में है दोस्तों मूल कर्तव्य। और दोस्तों मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, तो मूल कर्तव्य 11 हैं। मूल अधिकार की संख्या दोस्तों 6 है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए एकदम 100% फंसेगा। एकल नागरिकता दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देश तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 में उल्लेख है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं तो 36 से 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्व है, ठीक ना। अगर ये पूछे दोस्तों कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक ना। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नीलकंठ मंदिर कहाँ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नीलकंठ मंदिर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में है, ठीक है। अगला पूछा था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है दोस्तों। तो देखिए, मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। R.K. नारायण पहले भी पूछ चुका है मालगुडी डेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर जरूर रिवाइज कीजिए, आपको एकदम मदद मिलेगा। और पूछे दोस्तों कि द गाइड किसकी पुस्तक है, तो ये भी R.K. नारायण की पुस्तक है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये भी किसका पुस्तक है दोस्तों, तो ये भी R.K. नारायण की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नींबू और संतरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई भी खट्टा चीज़ होगा दोस्तों तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। विटामिन पूछे दोस्तों, तो विटामिन सी पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक ना। खट्टे चीज़ में विटामिन सी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल दोस्तों ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और दोस्तों अगर पूछे कि एसिटिक अम्ल किसका नाम है दोस्तों, एसिटिक अम्ल, तो देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल एस्कार्बिक अम्ल में कंफ्यूज मत होइएगा। एसिटिक अम्ल दोस्तों ये सिरका का नाम है, सिरका, ठीक ना। जबकि एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। तो ये याद रखिएगा। विटामिन ए आप जानते हैं, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना। विटामिन बी बेरी होता है, सी मैंने बता ही दिया, ठीक ना। तो सभी दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रख लेना है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डियाँ, ठीक ना। घेंगा भी रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो क्वेश्चन याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद कर लेना पड़ेगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौशल मिशन योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, कौशल मिशन योजना की बात कर लेते हैं तो 2015 में शुरू हुई थी, ठीक ना। और आपसे ये पूछ दे कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ था। और जनधन योजना पूछे दोस्तों, तो जनधन योजना दोस्तों 2014 में शुरू हुआ था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तीनों शिफ्ट का दोस्तों शाम को मैं PDF दे देता हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से। अगर PDF लेना है तो पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं, मैंने सभी वहाँ पर PDF डाला रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है कि सती प्रथा का अंत दोस्तों विलियम बेंटिंक ने किया था। किसकी सहायता से किया था, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने इसमें अहम योगदान दिया था दोस्तों। और शासक पूछे कि उस समय शासक कौन था दोस्तों,
मतलब अगर शासक पूछे कि कौन शासक ने ज़्यादातर जोर दिया सती प्रथा को अंत करने के लिए, तो अकबर द्वितीय याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन से लोक नृत्य में चेहरा सजाया जाता है। तो देखिए दोस्तों लोक नृत्य में कथकली है दोस्तों, कथकली याद रखिएगा। कथकली में चेहरा पूरा सजाया जाता है, सात कलर के दोस्तों चेहरा को सजाया जाता है। कथकली दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि कथक कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है। दोनों में कन्फ्यूज मत हो गया, कथक कहे तो उत्तर प्रदेश, कथकली कहे तो केरल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री होते हैं। तो देखिए दोस्तों लोकसभा जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे दोस्तों उसका 15% मंत्री होंगे, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो लोकसभा में जितने भी मंत्री होंगे उसका 15% क्या होगा, मंत्री होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आर्टिकल 153 दोस्तों कहता है कि एक व्यक्ति एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये पूछे कि किस संशोधन के तहत, ये भी पहले भी SSC GD में दोस्तों पूछ चुका है कि किस संशोधन के तहत दोस्तों एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संशोधन 1956 में दोस्तों आया था, उसी के अंतर्गत दोस्तों एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों भूदान आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो भूदान आंदोलन दोस्तों विनोबा भावे ने चलाया था। विनोबा भावे ने दोस्तों भूदान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था ये पूछे तो याद रखिएगा 1951 में। कहाँ पर इसका जोर दिया गया दोस्तों भूदान आंदोलन को, तो तेलंगाना में दोस्तों इसको जोर दिया गया। भूदान आंदोलन को 1951 में शुरू किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि वेस्ट बंगाल में कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है। तो देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल ने कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है दोस्तों। देखिए वेस्ट बंगाल ने दोस्तों 32 बार ट्रॉफी जीती है, 32 बार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। 32 बार जीते हैं, जिसमें से दूसरा नंबर पर दोस्तों पंजाब आता है। पंजाब 8 बार जीता है। तो दूसरा नंबर भी याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पर कौन जीता है सबसे ज़्यादा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू किया है। तो देखिए स्वयं सहायता समूह नाबार्ड ने शुरू किया है, ठीक ना। नाबार्ड ने ये योजना शुरू की है स्वयं सहायता समूह। और अगर ये पूछे दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। 1982 में किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों ये महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट इसको रिवीजन कर लेंगे तो एकदम आपका एग्जाम में फंस जाएगा। तो दोस्तों इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे हम लोग को मनोबल मिलता है। तो और कुछ नहीं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा।